कोविड-19 की दूसरी वेव समाप्त हो रही है और तीसरी वेव के बारे में चर्चा है। कुछ प्रोजेक्शनिस्ट का अगर हम विचार करें तो अलग अलग प्रोजेक्शनिस्ट के हिसाब से हमारी तीसरी वेव अगले हफ्ते ही आना चाहिए। एक इंसान ने ऐसा बताया कि हमारी जो थर्ड वेव है ये 2 हफ्ते में आ रही है, और उसी इंसान ने थोड़े दिनों के बाद बताया कि अभी सेकंड वेव समाप्ति भी नहीं हुई है। तो ये बारे में जो धारणाएं हैं, लोगों को डरा धमका कर हमें काम नहीं करना है। लोग पहले ही सहमे हुए हैं और ऐसे हालात में लोगों को सामंजस्य से काम लेना पड़ेगा, और हमें ये बताना है कि जो तीसरी वेव आएगी वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी। इसके मैं 2-3 कारण बताता हूँ। एक तो हमारा पॉपुलेशन ऑलरेडी पार्शियली इन्फेक्टेड है। पार्शियली इन्फेक्टेड का मतलब है कि लगभग 30 से 40% लोगों को कोविड हो चुका है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में। दूसरी चीज़ कि हमारे 18% लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, एक डोज क्यों ना उनको मिला है, और 5% तक लोगों को दूसरा डोज मिला है, और कुछ महीने के अंदर ये प्रमाण बढ़ जाएगा। अगर उस समय ये पॉपुलेशन हमारा पार्शियली वैक्सीनेटेड और पार्शियली इन्फेक्टेड होगा तो थर्ड वेव ये सेकंड वेव से बड़ी हो ही नहीं सकती। दुनिया में जहाँ जहाँ थर्ड वेव आई है, टर्की और अर्जेंटीना छोड़ के सब जगह थर्ड वेव सेकंड वेव से छोटी थी। अब वो उनको थर्ड वेव या फोर्थ वेव जो भी बोलना है, वैक्सीनेशन होने के बाद वैक्सीनेशन का प्रमाण जब जैसा जैसा बढ़ता है उसके आगे आने वाली वेव का प्रमाण कम होता है। और इसी कारण से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि घबराइए मत। इसका मतलब ये नहीं कि आप आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर समाप्त कर दें, आप मास्क निकाल लें, आपके जो गार्ड्स है वो लोअर कर दें। इसका मतलब कतई मतलब ये नहीं है। लेकिन हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि तीसरी वेव दूसरी वेव से बड़ी होगी, इतने लाख लोगों को इन्फेक्शन होगा, इतने लाख लोग अस्पताल में होंगे, ये ज़रूरत नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा ऑलरेडी हेल्थ केयर प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है। हमें ऑक्सीजन की किल्लत नहीं पड़ेगी, हमें कोई दवाइयों की किल्लत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ लेना ही नहीं है। हमने सेकंड वेव में देखा कि हर इंसान को 10 से 15 तक दवाइयाँ दी गई है। सिर्फ पैरासीटामॉल लेना पड़ता है बुखार कम करने के लिए, और कुछ लोगों में स्टेरॉइड और कुछ लोगों में रेमडेसिविर जैसी दवाई यूज़ करना पड़ता है। तो दवाइयों की किल्लत नहीं है, वो मुबलक मात्रा में उपलब्ध है। अस्पताल के बेड हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सब कुछ है। और हमारे पास मुबलक मात्रा में एक्स्ट्रा हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। अगर हम प्रॉपरली उनको इन्वॉल्व करें तो हमें थर्ड वेव के लिए इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट आया बोल के वापस लॉकडाउन, ऐसा भी करने का ज़रूरत नहीं है। ये नीजर रिएक्शन होती है, सरकारें डर जाती है, लोग डर जाते हैं, जो तज्ञ लोग हैं वो भी अपनी अपनी राय देना शुरू करते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, जल्दी से जल्दी लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी शुरू हो। हमने ज़िंदगियाँ बचाई है, अब जिंदगानी बचानी है, तो इसके तरफ हम लोग ध्यान दें।